ये कहानी चंडीगढ़ के एक कॉलेज की है, जहाँ के हॉस्टल में ऐसी अजीब घटनाएं घटी जो किसी भी सामान्य इंसान को डरा सकती हैं। लेकिन इस कॉलेज का नाम मैं अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि जो लोग चंडीगढ़ या पंजाब से हैं उन्हें आसानी से समझ आ जाएगा कि मैं किस कॉलेज की बात कर रहा हूँ। आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी है दिलप्रीत की, जो 2008 में चंडीगढ़ पढ़ाई करने आई थी। दिलप्रीत लुधियाना से आई थी और उसके माँ बाप ने उसे पास के किसी कॉलेज में दाखिला दिलवाया था। जब दिलप्रीत अकेले हॉस्टल में आकर रही तो उसे बहुत डर और अकेलापन महसूस हो रहा था। उसे यह सोचकर घबराहट हो रही थी कि घर से दूर रहना और अकेले रहना कितना मुश्किल होगा। परंतु जल्द ही उसे समझ में आ गया कि वह अकेली नहीं है। हॉस्टल में और भी लड़कियां थीं, जिनमें से कई लोग उसकी दोस्त बन गईं। एक दिन दिलप्रीत का रूम अलॉट हो गया, लेकिन उसका रूममेट नहीं था। वह थोड़ी परेशान हो गई थी, लेकिन फिर उसे पता चला कि उसी कमरे में एक लड़की पहले से रह रही थी, जिसका नाम अवनी था। अवनी ने बताया कि वह पिछले साल फेल हो गई थी और उसकी रूममेट पास हो गई थी, इसलिए उसे यह कमरा छोड़ना पड़ा। अवनी थोड़ी उदास थी, लेकिन दिलप्रीत ने उसकी मदद करना शुरू किया और जल्द ही दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। अवनी दिलप्रीत को पढ़ाई में मदद करती थी और दोनों रात में बाहर घूमने भी जाती थी। लेकिन एक दिन दिलप्रीत ने अपने सीनियरों से दोस्ती करना शुरू कर दिया, जो पढ़ाई के बजाय नशा करते थे और बुरी आदतों में लिप्त थे। अवनी ने दिलप्रीत को कई बार चेतावनी दी कि वह इन लड़कों से दूर रहे, क्योंकि इससे उसका भविष्य बिगड़ सकता है। फिर एग्जाम्स का वक्त आया और दिलप्रीत की पढ़ाई पर ध्यान कम हो गया। अवनी ने उसे फिर से चेतावनी दी कि अगर उसने पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया तो उसका भी वही हश्र होगा जो अवनी का हुआ था। लेकिन दिलप्रीत ने उसकी सलाह पर ध्यान नहीं दिया और इग्नोर करते हुए एग्जाम्स दिए। जब वह एग्जाम्स देने कॉलेज गई तो उसने देखा कि अवनी कहीं भी नहीं थी। दिलप्रीत ने अपने टीचर से पूछा, अवनी कहाँ है? लेकिन टीचर ने कुछ नहीं कहा। जब दिलप्रीत अपने कमरे पर वापस आई तो उसने देखा कि अवनी का सामान गायब था। कमरे में सिर्फ दिलप्रीत का सामान था और अवनी का कोई निशान नहीं था। यह देखकर वह और भी हैरान हो गई। उसने फिर सबसे पूछा कि अवनी कहाँ है, लेकिन किसी ने भी उसे नहीं पहचाना। सभी ने कहा, हमने कभी अवनी को देखा नहीं। तभी दिलप्रीत को अपने कमरे में एक चिट्ठी मिली, जिसमें लिखा था, ध्यान से पढ़ाई करो, वरना मैंने जो कहा था वही तुम्हारा भी हश्र होगा। दिलप्रीत और भी कंफ्यूज हो गई, लेकिन वह इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं ले पाई। आखिरकार जब छुट्टियां शुरू हुईं तो बाकी लड़कियां घर जा रही थीं, लेकिन दिलप्रीत ने मन बनाया कि वह हॉस्टल में ही रहेगी। उसे डर था कि कहीं वह अकेलेपन में घिर न जाए, लेकिन यह निर्णय उसकी जिंदगी का सबसे भयंकर निर्णय साबित होने वाला था। एक रात जब बारिश बहुत तेज हो रही थी और कॉलेज की लाइट्स चली गई थीं, दिलप्रीत अपने कमरे में अकेली बैठी थी। तभी उसे किसी के आने की आवाज सुनाई दी। उसने डरते हुए पूछा, अवनी क्या तुम हो? अचानक उसकी आंखों के सामने एक बिजली कड़कने के साथ अवनी का चेहरा सामने आ गया, लेकिन वह किसी और हालत में थी। अवनी कमरे के पंखे से लटकी हुई थी। दिलप्रीत ने देखा कि अवनी ने उसकी तरफ देखा और कहा, ध्यान से पढ़ाई करो, वरना तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो मेरा हुआ। यह देखकर दिलप्रीत कांप उठी। वह दौड़ते हुए अपने कमरे से बाहर निकली और लॉबी में आई। वहां और भी लड़कियां थीं जो चिल्ला रही थीं। दिलप्रीत ने पूछा, क्या हो रहा है? तब सभी लड़कियां उसी ओर इशारा कर रही थीं जहां अवनी हवा में तैर रही थी। यह दृश्य देखकर दिलप्रीत की हालत खराब हो गई। अवनी की आत्मा वहां भटक रही थी। कुछ समय बाद हॉस्टल को पूरी तरह से खाली कर दिया गया और लड़कियां डर के मारे वहां से भाग गईं। यही नहीं, अवनी की आत्मा की कहानियां उस कॉलेज में फैल गईं। कहा जाता है कि अवनी का भूत अब भी उस हॉस्टल और कॉलेज में भटकता है और जिसने भी उसे देखा वह उसे कभी नहीं भूल पाता। इसके बाद इस कॉलेज में ऐसी कई और घटनाएं घटी। 2002 में 3 प्रोफेसर्स की एक साथ मौत हो गई। उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वे एक ही समय में मर गए। इसी तरह के कई और खौफनाक हादसे हुए थे, जिनकी कहानियां आज भी कॉलेज में सुनाई जाती हैं। कुछ कहते हैं कि कॉलेज में 80 के दशक में एक छात्र ने आत्महत्या की थी और उसकी आत्मा भी वहां भटक रही है। कहते हैं कि जिनके दिल में बीमारी होती है वो उसकी आत्मा को महसूस करते हैं और फिर उनका दिल अचानक से दौरा पड़ जाता है। इस कॉलेज को अब डेथ कर्स कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कई आत्माओं का वास है। ये आत्माएं कभी भी किसी के सामने आ सकती हैं और किसी भी दिन किसी को अपनी मौत का एहसास करा सकती हैं। ये कहानी सच है और अगर आप कभी इस कॉलेज में जाएं तो सावधान रहें, क्योंकि कभी भी कोई आत्मा आपके सामने आ सकती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए फेलो इन डार्क को सब्सक्राइब करें।